हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछली क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रेशो। क्या देखा था? टाइप्स ऑफ रेशो, जिसमें था हमारा फर्स्ट था डुप्लीकेट रेशो, सेकंड था हमारा ट्रिप्लिकेट रेशो, थर्ड था हमारा सब डुप्लीकेट रेशो, फोर्थ था हमारा सब ट्रिप्लिकेट रेशो एंड फिफ्थ था हमारा इनवर्स एंड रेसिप्रोकल रेशो, सिक्स्थ था हमारा कंपाउंड रेशो एंड लास्ट एंड सेवन्थ था हमारा कॉन्टिन्यूस रेशो। आज हम इन्हीं टाइप्स ऑफ रेशो का क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं और कुछ इनके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके जो ये होते क्या हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है डुप्लीकेट रेशो। क्या है? डुप्लीकेट रेशो। अब ये डुप्लीकेट रेशो होता क्या है? डुप्लीकेट रेशो होता है जो क्या करते हैं ना, किसी भी रेशो को क्या करते हो, जब आप किसी भी दो आइडेंटिकल रेशो को यानी कि सेम रेशो को या फिर इक्वल रेशो को क्या कर देते हो, आप मल्टीप्लाई कर देते हो। क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। तो उसे हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम उन्हें? डुप्लीकेट रेशो। तो डुप्लीकेट रेशो होता क्या है? तो डुप्लीकेट रेशो क्या कहता है, जब आप दो आइडेंटिकल या फिर दो सेम नंबर्स सेम रेशो को क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो आपका कहलाता है डुप्लीकेट रेशो। तो डुप्लीकेट रेशो होता है क्या है? तो डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हमें पता है हम रेशो को A/B में डिनोट करते हैं। तो देखते हैं, तो डुप्लीकेट रेशो तो यानी कि डुप्लीकेट रेशो ऑफ A/B इज A² अपॉन B²। ठीक है, तो यानी कि जब आप किसी रेशो का डुप्लीकेट निकालना है, तो सिंपल सा आप उस रेशो का क्या कीजिए, स्क्वायर निकाल दीजिए। क्या कीजिए? स्क्वायर निकाल दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल कुछ हम देखें तो क्या कहता है, फाइंड द, क्या है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशो। क्या है? फाइंड द डुप्लीकेट रेशो। फाइंड द डुप्लीकेट रेशो, जिसमें आपका फर्स्ट दिया गया है 1/2। क्या दिया है? 1/2। और हमें पता है जो डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो ऑफ A/B क्या होता है, A² अपॉन B²। यानी कि A और B हमारा क्या हो गया, एक रेशो है, यानी कि ये A और B, यानी कि हमारा क्वेश्चन में क्या है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका रेशो निकालने के लिए, हम डुप्लीकेट रेशो निकालने के क्या करना होगा, हमें स्क्वायर कर देना होगा। तो अगर हम इसका क्या करें, सॉल्यूशन करें, सॉल्व किए करें इसको हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 1² अपॉन 2²। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4। ठीक है, तो हमारा डुप्लीकेट रेशो क्या आ गया 1/4। अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूँ तो क्या आ जाएगा 1:4। ठीक है, अगर हम वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी में, यानी कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3/2/3, 2/3। तो इसका सोल्यूशन अगर हम निकालें, हम सॉल्व करें, यानी कि डुप्लीकेट रेशो निकालें, तो हमें पता है अगर किसी भी रेशो का डुप्लीकेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका स्क्वायर कर देना होगा। क्या करना होगा? स्क्वायर कर देना होगा। तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो अगर हम 2 का स्क्वायर निकाले तो क्या आ जाएगा हमारा 4 एंड 3 का स्क्वायर निकाले तो क्या आ जाएगा 9। तो रेशो क्या हो गया 4:9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम क्या करें नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या करें, फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3/5। तो हमें अगर इसको सॉल्व करें तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे सर 3 का स्क्वायर निकाल दीजिए और 5 का स्क्वायर निकाल दीजिए। जब आप 3 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा 25। तो आपका आंसर क्या आ गया,
यानी कि रेशो डुप्लीकेट रेशो क्या आ गया 9:25, किसका 3/5 का, यानी कि 3:2। इसको मैं रेशो में बोल सकता हूँ ना। हमें पता है जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, जब एग्जांपल्स कुछ देखे थे किसके रेशो के डेफिनेशन को में करते समय हमने कुछ एग्जांपल्स देखा था, उसमें हमने देखा था राम और श्याम का इनकम, फिर हमने उनका रेशो निकाला था, तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था फिर रेशो निकाला था। उससे ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो अगर हमें क्या करें, इसको हम रेशो कह सकते हैं क्या 3:5। तो मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, जब फाइंड द डुप्लीकेट रेशो, उन्होंने कहा इस रेशो का क्या करो, डुप्लीकेट रेशो निकालो। तो क्या होता है डुप्लीकेट रेशो किसका 3/5 का। तो आप क्या करो, किसी भी रेशो का क्या डुप्लीकेट निकालने का क्या करना होता है, हमें उसका स्क्वायर निकाल देना होता है। तो यानी कि 3/5 का हमें स्क्वायर पूछा गया है, तो हमने क्या किया 3 का स्क्वायर निकाल दिया और 5 का स्क्वायर कर दिया। तो हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो डुप्लीकेट रेशो हमारा क्या हो गया 3:25। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सर फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2/5, किसका पूछ दिया सर 2:5 या फिर 2/5। तो हमें पता है किसी भी नंबर का क्या करने के लिए, रेशो का डुप्लीकेट रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका स्क्वायर कर देना होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो डुप्लीकेट रेशो क्या हो गया हमारा 4:25। समझ गया आप कुछ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। बोल रहा है जब फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ किसका 7/5, 7/5 इसका बोल रहा है क्या निकालने के लिए, हमें इसका निकालने के लिए बोल रहा है डुप्लीकेट रेशो। तो आपको ऑलरेडी पता है, अब तो आपको आ ही गया कैसे निकालना, तो निकालिए। कैसे क्या करेंगे, हम इसका सिंपल से क्या कर देंगे स्क्वायर निकाल देंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 49 एंड 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। तो हमारा डुप्लीकेट रेशो क्या हो गया 49:25। आई होप आपको समझ में आएगा डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। तो डुप्लीकेट रेशो सिंपल से क्या कहता है, डुप्लीकेट रेशो ऑफ A/B इज क्या होता है A² अपॉन B²। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपली में कर भी सकते हो, यानी कि A और B का डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, तो A² B²। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखा, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा ये डुप्लीकेट रेशो किसे कहते हैं। अब हमारा सेकंड है, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड है टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ रेशो, सेकंड टाइप ऑफ रेशो क्या है हमारा ट्रिप्लिकेट रेशो। क्या है ट्रिप्लिकेट। क्या है हमारा ट्रिप्लिकेट रेशो। अब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या कहता है, अब सिंपल सी बात है, जब डुप्लीकेट रेशो हम स्क्वायर कर रहे थे, तो ट्रिप्लिकेट रेशो में क्या करेंगे हम क्यूब कर देंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ A/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज AQ अपॉन BQ। यानी कि सिंपल से बात है, अगर आपको किसी भी रेशो का, यानी कि A/B का क्या करना होगा, अगर आपको रेशो निकालना है, क्या निकालना है, कौन सा रेशो निकालना है, ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, तो सिंपल से आप क्या करिए उसका क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। ठीक है, आइए कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से हम आपको कुछ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशो, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशो। फर्स्ट कह रहा है, जो फर्स्ट किसका निकाले आप सर 1/2 का निकाल दीजिए। सेकंड कह रहा है सर 2/3 का निकाल दीजिए। ठीक है, थर्ड कह रहा है 3/5 का निकाल दीजिए। फोर्थ कह रहा है 2/5 एंड फिफ्थ कह रहा है 7/5। यानी कि सेम क्वेश्चन कह रहा है क्या सर, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 1/2, 2/3, 3/5, 2/5 एंड 7/5। तो आइए हम सॉल्व करते हैं एक एक करके इनको। तो सॉल्यूशन करते हैं, इनका सॉल्व करते हैं। क्या है इनका, क्या ट्रिप्लिकेट रेशो। तो हमें पता है ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होता है, A/B का ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होगा, क्यूब कर दीजिए, यानी कि 1 का क्यूब अपॉन किसका 2 का क्यूब।
तो हमें पता है 1 का क्यूब होता है 1 एंड 2 का क्यूब होता है 8। क्या होता है 8। अब कैसे, यानी क्यू का मतलब तो सिंपल सा मतलब है, जब 2 को आप क्या कर दिए, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करें, 3 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। समझिए आप, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 1/8। तो हमारा ट्रिप्लिकेट रेशो क्या आ जाएगा 1:8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 2/3। तो इसमें भी हम सेम टू सेम करेंगे, सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों का कर देंगे क्यूब, यानी कि इस रेशो का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, यानी कि 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। तो हमें पता है 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8, अभी हमने देखा जस्ट। और 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, यानी कि 3 को क्या करो, 3 टाइम्स सा मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारा ट्रिप्लिकेट रेशो क्या आ गया 2/3 का, 8:27। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 3/5। क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 3/5। तो हमें ऑलरेडी अब हमें समझ में आ गया क्या कहते हैं, किसी भी रेशो ट्रिप्लिकेट रेशो कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल से आप क्या करते हैं, इसका क्यूब कर दीजिए, यानी कि 3 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब हमने देखा ऑलरेडी कितना है 27, एंड 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है 5 को आप 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो आंसर क्या, यानी कि रेशो क्या निकल गया 27:125। ये क्या है, ये ट्रिप्लिकेट रेशो है किसका, 3/5 का। तो 3/5 का ट्रिप्लिकेट रेशो क्या आ गया 27:125। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है सर फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 2/5। तो हम इसको अगर सॉल्व करें, सॉल्यूशन निकालें, तो क्या आ जाएगा, हमें ऑलरेडी पता चल गया है अब जी, हम क्या करना है, ट्रिप्लिकेट निकालने के लिए, ट्रिप्लिकेट रेशो निकालने के लिए हम क्या करना होगा, इसका क्यूब निकाल देना होगा रेशो का। तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। तो हमें 2 का क्यूब ऑलरेडी पता है ये 8 होता है, और 5 का क्यूब हमें पता है कितना होता है 125। तो ट्रिप्लिकेट रेशो क्या आ गया 2/5 का 8:125। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 7/5 का। तो निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है, क्या करना होगा, ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका क्यूब कर देना होगा, यानी कि 7 का क्यूब अपॉन में कितना 5 का क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या करोगे, जो भाई 3 7 से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है। तो 7 7 जा 49, और 49 7 जा 343, यानी कि 343 अपॉन में 5 का क्यूब हमें ऑलरेडी पता है 125। तो ट्रिप्लिकेट रेशो क्या आ गया 7/5 का, सर 343:125। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डुप्लीकेट रेशो किसे हैं और ट्रिप्लिकेट रेशो किसे कहते हैं। ठीक है। अब हमारा जो अगला है वो है हमारा सब डुप्लीकेट रेशो। क्या है, थर्ड टाइप है हमारा सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है। अब ये सब डुप्लीकेट रेशो क्या है, तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या कहता है, फॉर्मूला देखिए, यानी कि सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ A:B इज A का स्क्वायर रूट अपॉन B का स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ A एंड स्क्वायर रूट ऑफ B। यानी कि अब हमें सिंपल से क्या करना है, जो रेशो होगा उसको हम क्या कर निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ये। ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो। तो किसका, पहला है हमारा 1/4 का। क्या है 1/4 का।
तो इसका सोल्यूशन करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा। तो हमें पता है सर किसी भी रेशो का अगर आपको क्या करना है, सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो सिंपल से आप क्या कीजिए, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। तो सिंपल से यानी कि इसका भी क्या करेंगे, 1 का भी स्क्वायर निकाल देंगे और अपॉन में 4 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1, एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। तो रेशो हमारा क्या हो गया, हमारा रेशो हो जाएगा 1:2। तो ये हमारा 1:2 क्या आ गया, स्क्वायर रूट और सब यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 का हमने निकाल दिया। तो ये क्या है 1:2, ये है हमारा सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 1/4। समझ गए आप। यानी कि स्क्वायर रूट सिंपल से बात क्या कहता है, स्क्वायर रूट कहता है जैसे 4 का आपने स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 का क्या करोगे आप, 4 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 2:2 आएगा। तो स्क्वायर रूट क्या कहता है, आप क्या कर सकते हो, 2 का पेयर ही निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, पेयर का 1 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे अंदर कितने 2 है, 2 है, तो हमें क्या बाहर सिर्फ एक ही निकलेगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, इस कारण सिर्फ 2 आया है। समझ गया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4/9। क्या कह रहा है 4/9। तो आइए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं हम। तो हमें पता है सब डुप्लीकेट रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका क्यू स्क्वायर रूट निकालना होगा। यानी कि 4/4 का स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो इस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 2, और 9 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है 3। तो हमारा रेशो क्या आ गया, कौन सा रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो किसका 4/9 का, क्या आ गया 2:3। समझ गए आप। अब अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल, क्या कह रहा है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9/25। क्या है 9/25। तो सॉल्व करते हैं इसे जरा हम। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल से पता है हमें जो अगर सर किसी भी रेशो का सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो सिंपल से आप क्या कीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो यानी कि 9 का स्क्वायर रूट अपॉन में 25 का स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या आता है 3, और हमें 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या आता है 5। तो यानी कि सब डुप्लीकेट रेशो क्या हो गया 9/25 का, यानी कि 9:25 का 3:5। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फोर्थ बोल रहा है जो फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4/25। क्या है 4/25। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा। तो अगर आपको किसी का सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो सिंपल से हमें पता है स्क्वायर रूट निकाल कर देना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया है सब डुप्लीकेट रेशो किसका 4/25 का, या फिर 4:25 का क्या आ गया हमारा ये सब डुप्लीकेट रेशो। तो सब डुप्लीकेट क्या आ जाएगा 2:5। लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जरा। ठीक है, बोल रहा है जो फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 49/25। 49/25। तो सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है अगर हमें किसी भी रेशो का क्या निकालना है, अगर हमें किसी भी रेशो का सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो सिंपल से आप उस रेशो का क्या कीजिए स्क्वायर कर दे, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। यानी कि 49 का स्क्वायर रूट अपॉन में 25 का स्क्वायर रूट। तो 49 का स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा 7 एंड 25 का स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्या हो गया, सब डुप्लीकेट रेशो आ गया 7:5। ये 7:5 किसका डुप्लीकेट रेशो है, तो ये डुप्लीकेट रेशो है 49/25 का। यानी कि क्या 49:25 का क्या आ गया ये सब डुप्लीकेट रेशो। समझ गए आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जे सब डुप्लीकेट रेशो किसे कहते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, इनका समरी निकालूं, क्या निकालूं, अगर मैं इन तीनों का समरी निकालूं तो क्या कहता है समरी। तो समरी डुप्लीकेट रेशो में क्या कहता है, जैसे सर आप क्या करती है इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, स्क्वायर निकाल दीजिए।
रेशो का क्या निकाल दीजिए, रेशो का स्क्वायर निकाल दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशो आपको फाइंड हो जाएगा। ट्रिप्लिकेट रेशो क्या कहता है सर, क्यूब निकाल दीजिए आप उसका, किसी भी रेशो क्या कर दीजिए आप, क्यूब निकाल दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा ये क्या, ट्रिप्लिकेट रेशो। और आप क्या कीजिए, अगर आपको किसी भी रेशो का सब डुप्लीकेट रेशो चाहिए तो आप क्या करें, उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए उस रेशो का, तो आपको क्या निकल जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशो। समझ गए आप। तो आज की वीडियो में हम यही करेंगे, हमने आज 3 चीज़ें देखी, क्या देखी, डुप्लीकेट रेशो, हमें पता है डुप्लीकेट रेशो, किसी भी रेशो का क्या करना होगा, डुप्लीकेट निकालना होगा, तो क्या करना होगा, उस रेशो को हमें स्क्वायर कर देना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स में देखे। फिर हमने देखा जो ट्रिप्लिकेट रेशो, सेकंड हमने देखा ट्रिप्लिकेट रेशो। ट्रिप्लिकेट रेशो क्या कहता है, जो अगर आपको किसी भी रेशो का ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है तो आप सिंपल से क्या कीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए, यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी इज क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। ठीक है, फिर हमने थर्ड देखा सब डुप्लीकेट रेशो। तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या कहता है, सिंपल से आप किसी भी रेशो क्या कीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। फॉर्मूला क्या था, यानी कि सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी इज स्क्वायर रूट ए इज टू स्क्वायर रूट बी। समझ गए आप। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग जो टाइप्स ऑफ रेशो रहेंगे उसको हम करेंगे कल। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस डाउट्स को पूछें। थैंक यू।